सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ताबड़तोड़ वेटिंग कर रहे होंगे और एक जबरदस्त उमंग और जबरदस्त उत्साह के साथ आप लोग आज आ गए हैं। आज इस क्लास में अब एक एक क्लास में ही सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं काफी बढ़िया तरीके से। ठीक है बेटा, तो यहां से बिल्कुल आपको अच्छे से बता दिया जाता है। एक बार थोड़ा सा आपके लिए मैं थोड़ा चीजों को ठीक कर लेते हैं अपन, फिर हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया बात है। एक बार जल्दी से आ जाइए। महाकाल के आशीर्वाद से आज का सेशन अपना बड़ा ही अच्छा सेशन होने वाला है। कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर आपको नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है। चीजें ठीक कर लेते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से बिल्कुल टकाटक काम हो रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। बस शाबाश बच्चे, शाबाश। अब एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी को शेयर कर दे। ठीक है, तभी काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा बेटा ना। शाबाश बेटा, शाबाश। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से जल्दी जल्दी से जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आ जाए बेटा। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज। संजू एके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाए। आज हम किसको डील करने वाले हैं बेटा? बहुत बढ़िया, आप अच्छे से समझते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अप्रोचेस को पढ़ने वाले हैं, अप्रोचेस को। जी हाँ बिल्कुल, अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होता है और अपने सिलेबस में कौन कौन सी अप्रोच है, इन सभी को आज हम डील करेंगे एक बेहतर तरीके से। तो आप सभी एकदम चंगा होंगे। सेशन की शुरुआत कर दे एक बार सभी बच्चे बेटा। क्लास को लाइक कर दे फटाफट फटाफट, और लाइक करने के साथ साथ बच्चे एक साथ क्या कर दें, एक साथ आप यहां से सीधा सीधा बाईपास सर्जरी बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, एक बार क्लास को आराम से शेयर कर दे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम मस्त काम है। शाबाश बेटा, जल्दी से आ जाए फटाफट फटाफट। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए ना, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए यहां से। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। एक बार जल्दी से सर, आज अभी 200 पार। जी हाँ बिल्कुल, अशोक जी, ज्योति सैनी, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम मस्त आपके लिए यहां पर मेरे सामने सही चीजें आने लगी है, रुझान आने लगा है क्लासेस का। हमको लाइक करके ही आते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो हम आज इसको सेशन करने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से हम इसको, चलो अब आ जाओ, जल्दी से हम सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आज के सेशन के ताबड़तोड़ तरीके से हम बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं क्लास को शेयर कर देता हूं अपने कांटेक्ट में ताकि सभी बच्चे आ पाए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू कर लेंगे यहां से। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि मेथड क्या होता है और आप मुझे बताएंगे कि अप्रोच क्या होती है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं, मेथड किसे कहेंगे और अप्रोच किसे कहेंगे बेटा। जल्दी से बताइए, इतना टाइम ना ले यार, इतना टाइम ना ले। ठीक है, लो जी लो, और यहां से हमने किया ये शेयर और ये गई सीधी क्लास बाईपास सर्जरी जाती हुई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। रीड इंग्लिश, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सीधी क्लास जा चुकी है अपने अपने कांटेक्ट में, बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश। अब यहां से आ जाइए, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम मस्त तरीके से आ जाए, फटाफट तरीके से आ जाए, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। तो सबसे पहले मैं आप सर आपको 3 चैनल्स पर ढूंढकर लाइव क्लास में पहुंचे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं ना। सबसे पहले अब यहां से मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आज हम जिस चीज को डील करने वाले हैं वो क्या है। तो यहां पर मैंने लिखा है अप्रोचेस। ठीक है बेटा, अप्रोचेस मैंने यहां पे लिखी है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में यह आना चाहिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है, हमने यहां से मेथड्स पढ़े हुए हैं। मेथड्स हमने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिए हैं, और बात अब हम किसकी कर रही है, अप्रोचेस की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अप्रोचेस की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहां से आपको एक चीज बतानी होगी, सबसे पहले तो मुझे आपको एक चीज बतानी होगी कि व्हाट इज अप्रोच, क्या होता है बेटा, अप्रोच क्या होता है, ये बात है। और फिर मुझे बात करना पड़ेगा व्हाट इज मेथड, कि मेथड क्या होता है। इन दोनों चीजों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा कि अप्रोच क्या है और अप्रोच के साथ साथ कि मेथड क्या है। ठीक है, तो अप्रोच क्या होता है और मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि अप्रोच, यहां पे लिखा बेटा मैंने अप्रोच,
यहां से देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा रुके आप, यहां लिखा है मैंने अप्रोच, अप्रोच इज अ वाइडर, अप्रोच इज अ वाइडर टर्म देन मेथड। ये चीज लिखा हुआ आपको मिल सकता है कहीं पर भी, इस चीज का निश्चित रूप से ध्यान रखें कि एक अप्रोच वाइडर टर्म होता है, एक बड़ी टर्म होती है, किसकी बजाय, आपके मेथड की बजाय। तो यहां से सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा फंडा बताऊं, तो ये जो वाइडर है, वाइडर कौन है बच्चे, वाइडर अप्रोच है, और किससे है, एक मेथड से वाइडर होता है अप्रोच। और दूसरी बात, एक और अगर मैं बात कहना चाहूं, तो अप्रोच क्या होती है बेटा, अप्रोच होता है बेटा व्हाट टू टीच, क्या होता है, व्हाट टू टीच अप्रोच होता है। लेकिन अगर मेथड की बात करूं तो मेथड होता है हाउ टू टीच, हाउ टू टीच मेथड होता है, ठीक है। तो यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जब सिंपल सा क्वेश्चन बनने लगता है तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक अप्रोच क्या होती है या फिर एक मेथड क्या होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना क्या है, मुझे पढ़ाना है टेंस। जब मुझे टेंस पढ़ाना है तो ये तो क्या हुआ, अप्रोच हुआ, ये तो क्या हुआ बेटा, अप्रोच हुआ। लेकिन मैं इस टेंस को पढ़ाऊंगा कैसे, हाउ कैसे पढ़ाऊंगा, वो क्या हो गए मेरे मेथड्स हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपना जो सिलेबस है ना वो अप्रोच होती है, अपना रीड का जो सिलेबस है वो सारा का सारा अप्रोच है, क्योंकि हमें पढ़ाना क्या क्या है, व्हाट टू टीच। तो हमें क्या क्या पढ़ाना है, हमें टीचिंग मेथड पढ़ाने हैं, हमें ग्रामर पढ़ानी है, हमें लिटरेचर पढ़ाना है, हमें वोकेबलरी पढ़ानी है। तो जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं बच्चे, वो अप्रोच में आते हैं। क्यों, अप्रोच का मतलब होता है व्हाट टू टीच, यानी कि हमें पढ़ाना क्या है। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि पढ़ाना कैसे है, हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे बेटा, हाउ टू टीच। तो यहां पर कैसे पढ़ाया जाए ये मेथड होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। नींद भी नहीं आई, कोई बात नहीं राही गौर जी। तो यहां से हमने ये सिंपल सी चीजें देखने की कोशिश करी है कि क्या है और क्या नहीं है। तो जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट बेटा, शाबाश बच्चे शाबाश। तो यहां तक की बात तो आपके समझ में आ गई होगी, एक बार अच्छे से देख ले आप। इनका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे, जिसको नीड है वो ले ले, जिसको नीड नहीं है वो नहीं ले। वैसे अपन सब पढ़ा देंगे यहीं पे, वैसे अपन क्या पढ़ा देंगे बेटा, सब यहीं पे ही पढ़ा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गई बात। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। यहां पर जो मैं अक्सर पढ़ाता हूं बेटा, ये वाइडर टर्म है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा टर्म है, अब ये सारा का सारा बच्चे क्या होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, अप्रोच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोच तो एक बड़ी टर्म होती है, अप्रोच एक बड़ी टर्म होती है, मतलब क्यों, मतलब ये हुआ, रुको बेटा, अप्रोच एक बड़ी टर्म होती है। पता है क्यों होती है बड़ी टर्म अप्रोच बड़ी टर्म इसलिए होती है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है मेरे भाई, तो पढ़ाना तो बहुत कुछ है ना। उसमें टेंस हो गया, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, मॉडल हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, इडियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, कई सारी चीजें हैं। तो व्हाट टू टीच, तो बेटा ये व्हाट टू टीच है, तो ये तो बहुत बड़ा चीज हो गई ना, बहुत बड़ा चीज होगी। अब जैसे एक चीज हमने निकाल दी, व्हाट टू टीच में हमने पढ़ा दिया टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड में हमने बता दिया ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड अपने सिलेबस में है, तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हो गया अप्रोच। लेकिन उसको पढ़ाया कैसे जाएगा, हाउ टू टीच, वो क्या हो गया आपका मेथड हो गया। तो मेरे ख्याल से मेथड और इसकी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा एक अप्रोच में कई सारे मेथड्स होते हैं, एक अप्रोच में यहां पर अब कई सारे मेथड होंगे। एक अप्रोच में कई सारे मेथड कैसे होते हैं मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना मेरी तरफ, ध्यान से देखना बेटा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपके माइंड में बिल्कुल बेटा राज करेगी। और जैसे भी कोई क्वेश्चन मिलेगा ना तो बिल्कुल दूल्हे राजा बन जाओगे तुम, राज करने के लिए। क्या करने के लिए, राज करने के लिए। अब बेटा एक व्हाट टू टीच, तो जैसे मान लो टेंस है, तो टेंस तो अप्रोच हुआ, पता है टेंस अप्रोच कैसे हुआ, मैं भी टेंस पढ़ाऊंगा, दूसरा टीचर भी टेंस पढ़ाएगा, दूसरा टीचर भी, जब सिलेबस में है तो सारे टीचर टेंस ही पढ़ाएंगे। लेकिन सभी का क्या होगा, सभी के मेथड्स अलग अलग होंगे, क्योंकि कोई किस तरीके से पढ़ाएगा, कोई किस तरीके से पढ़ाएगा, वो सारी चीजें। जी हाँ बिल्कुल। तो यहां से हमने देखा है बेटा कि एक अप्रोच में कई सारे मेथड्स होते हैं। क्या बोला मैंने, एक अप्रोच में कई सारे मेथड्स होते हैं, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब यहां पर देखिए सिंपल सी बात यहां पर यह है, सिंपल सी बात यहां पर क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं अप्रोच की बात करूं
तो बेटा यहाँ पर देखो सबसे पहले CLT अप्रोच है, जो CLT अप्रोच मैंने आपको पहले पढ़ा दी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्या होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है बेटा, यहाँ पर लैंग्वेज टीचिंग होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और जब मैं इसे अलग से पढ़ाऊंगा तो एक दिन में CLT और पढ़ा दूंगा अलग से, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ALM भी आता है बेटा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑडियो। क्या है? ऑडियो। और ऑडियो के बाद क्या आता है? लिंगुअल। क्या आता है? लिंगुअल। ऑडियो लिंगुअल मेथड। और यहां पर मैं इसे कहूंगा और अप्रोच। मैं इसे क्या कहूंगा? और अप्रोच भी मैं इसे कहूंगा। अब मैं एक एक क्लास इनकी अलग से दे दूंगा तुम्हें। CLT की एक प्रॉपर क्लास दे दूंगा, ALM की एक क्लास दे दूंगा। एक ही दिन में एक एक टॉपिक करेंगे, 10 टॉपिक होंगे, बिल्कुल 10 दिन में हम फ्री हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं यहां से आपसे बात करूंगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। बेटा ये भी क्या है? ये भी एक अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है। और फिर यहां से क्या है बेटा? यहां से सिचुएशनल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है। तो यहां से ये कितनी अप्रोच हो गई बेटा? ये सारी की सारी अप्रोच हो गई अपने सामने, ठीक है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई आपत्ति है तो बता दे बेटा। यहां तक ये 4 चीजें हैं। 4 चीजों में से मैंने आपको CLT और ऑडियो लिंगुअल तो पहले पढ़ाई दिया है। अब आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, और स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ साथ सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। इन दोनों अप्रोच को पढ़ाने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा बेटा? उसके बाद मैं एक दिन CLT और पढ़ा दूंगा और एक दिन ALM और पढ़ा दूंगा और एक एक दिन में काम खत्म करके सारा टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कि अप्रोच एक कांच के जार के समान है जिसमें बहुत सारे लड्डू रूपी मेथड्स रखे हैं जो आपके लिए वो ले लो गुरुजी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे यहां से एक बात बताओ कि सर प्लीज टेल मी डिफरेंस ऑफ मैगजीन्स एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी। ओहो, ये भी बता देंगे बेटा, ये बता देंगे सब कुछ। अब मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए इन्हीं वर्ड्स के, जो इनकी वोकेबलरी है ना बेटा, टर्मिनोलॉजी है, इनकी जो प्लोसिव्स कौन कौन से हैं, वॉइसलेस कौन कौन से हैं, वॉइस्ड कौन से हैं, सोलोरेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। इस टाइप के जितने भी इनके छोटे छोटे 5-5 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा और फिर मैं ये डाल दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अब इसके बाद देखो, ये जो लिखा हुआ है अप्रोच, ये इसके नाम से जानी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल अप्रोच। दिख नहीं रहा सर जी? ऐसे कैसे नहीं दिख रहा भाई? सब कुछ दिख तो रहा है भाई, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? बताओ एक बार। ऐसे सब कुछ दिख रहा है बेटा, बहुत बढ़िया दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। झूठ बोलती है लड़की भाई साहब ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले चीज आज हम किसको शुरू करेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल अप्रोच को शुरू करने वाले हैं। किसको शुरू करने वाले हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम आज शुरू करने वाले हैं। बात समझ में आ गई यहां तक की? तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि स्ट्रक्चरल, सर CLT के अलावा सभी अप्रोच दोनों लैंग्वेज में आती है क्या? बेटा CLT भी दोनों में आता है, आप ये समझे। CLT भी किस में आता है? दोनों में आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपके सामने मैं यहां पर बात करूंगा बेटा, किसकी बात करूंगा? स्ट्रक्चरल अप्रोच की मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से सुने। स्ट्रक्चरल अप्रोच, आपको दूसरा नाम पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच को किस नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से बताओ इसका दूसरा नाम बनाओ। सर रीड से पहले टाइम कम है। आज बिल्कुल बेटा रुक जाओ, ये संडे, कल संडे आ जाएगा, कल पक्का काम कर दूंगा आपका, ठीक है। अब यहां से देखो स्ट्रक्चरल अप्रोच लिखा हुआ है, तो यहां से अब आप मुझे बताएंगे कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच में आपको ये बताना है इसका दूसरा नाम क्या है। आपने पढ़ा हुआ है तो जवाब दीजिए, किसी का भी जवाब नहीं है इसका मतलब सब कुछ सर गुण माफ है। तो बेटा यहां पर देखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है? औरल और ओरल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। औरल और ओरल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो बात समझ में आ गई यहां तक की? अब ये औरल और ओरल अप्रोच के, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है। सर आप लंबी क्लास लेंगे तो हम मॉर्निंग 6 बजे से क्लास कैसे लेंगे बेटा? तो अरे तो लंबी क्लास नहीं है अपनी, तो छोटी सी क्लास होगी बेटा, 2 ही तो अप्रोच है, फिर उसके बाद टुकड़ों में करा देंगे हम, ठीक है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, कि इस औरल का मतलब क्या होता है, और साथ में आपको समझना होगा ये कि ओरल का मतलब क्या है, ठीक है। इन दोनों का मतलब आपको बताना होगा कि इन दोनों का करेक्ट आंसर क्या है। एक बार जल्दी से बता दे। तो यहां पर एक बात ध्यान से सुन ले, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब लिसनिंग होता है। क्या होता है? इसका मतलब लिसनिंग होता है। और लिसनिंग को क्या कहते हैं हम? सुनना। क्या कहते हैं? सुनना। और ओरल का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग होता है। क्या होता है बच्चे? स्पीकिंग होता है। तो स्पीकिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? बोलना। क्या होता है बेटा यहाँ पर? बोलना इसका मतलब होता है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच में किस पे काम कर रहा है? सुनना और बोलने पे काम कर रहा है। तो आपको एक बात समझाऊं क्या?
सुनना और बोलने पे अगर ये काम कर रहा है ना, तो एक क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है, कौन सा निकल, कि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये किसकी जैसे है। तो आपके समझ में आया होगी, सुनना और बोलना, एक मेथड सामने आया था अपना जिसे डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना गया था, डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना गया था। और डायरेक्ट मेथड में किस चीज के ऊपर दम दिया गया था बेटा, वही चीज, इसके अंदर लिसनिंग था, और लिसनिंग के साथ साथ क्या था, स्पीकिंग था, लिसनिंग के साथ साथ क्या था बेटा, स्पीकिंग था। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड ने क्या कहा था, कि डायरेक्ट मेथड ने ये कहा था, क्या कहा था, बिल्कुल, कि सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, किसने कहा था, डायरेक्ट मेथड ने कहा था। और यही जो सेम चीज है, यही सेम चीज कौन कह रहा है, डायरेक्ट मेथड ने यही बात बोली थी, और यही सेम चीज कौन कह रहा है बच्चे, यही सेम चीज स्ट्रक्चरल अप्रोच कह रहा है। इसका मतलब यहां पर मैं एक बात कह सकता हूं, एक बात कह सकता हूं, कि जो अपना ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जो अपना स्ट्रक्चरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच बराबर किसके है, डायरेक्ट मेथड के। किसके बराबर है बेटा, डायरेक्ट मेथड के बराबर है, डायरेक्ट मेथड के बराबर है। ये बात समझ में आ गई, यहां पर डायरेक्ट मेथड के बराबर हुआ। और पता है क्यों बराबर हुआ, क्योंकि बेटा इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज है। दूसरी बात आपको एक ध्यान रखनी है, दूसरी बात एक क्या ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चरल अप्रोच और डायरेक्ट मेथड दोनों ने किस पे काम किया था, एल और एस पे, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे काम किया था, लिसनिंग और स्पीकिंग पे दोनों ने काम किया था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है। तो सबसे पहले यहां पर मैं पेज चेंज करना चाहूंगा, और फिर आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट मेथड था, जिसके बराबर में हमने इसको माना है, डायरेक्ट मेथड के बराबर हमने किसको माना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच को। ठीक है, बराबर माना गया है। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझनी है, एक बात ध्यान से समझनी है, कि यहां पर इन दोनों का यूनिट ऑफ टीचिंग अलग अलग है। इसका तो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, सॉरी, इसका यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है बेटा, तो इसका यूनिट ऑफ टीचिंग होता था सेंटेंस। क्या हुआ था बेटा, सेंटेंस हुआ था, सेंटेंस हुआ था। और इसका जो यूनिट ऑफ टीचिंग था स्ट्रक्चर का, अगर ये पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चर का यूनिट ऑफ टीचिंग क्या था, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका यूनिट ऑफ टीचिंग क्या था, स्ट्रक्चर था। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या था, स्ट्रक्चर था। तो यहां पे लिख दिया यूनिट ऑफ, और आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा ये काम कैसे करता है। यूनिट ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं, तो क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर होता है। तो यहां तक की जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी के, कोई आपत्ति है तो जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे बेटा। ठीक है, दूसरी बात एक और देखो, यहां पर क्या चीज करी जा रही थी बेटा, ड्रिल करी जा रही थी, या फिर यहां पर करी जा रही थी क्या, प्रैक्टिस करी जाती, क्या करी जा रही थी, प्रैक्टिस करी जा रही थी। ड्रिल और प्रैक्टिस को काफी इंपॉर्टेंस था यहां पर, इन दोनों चीज को काफी इंपॉर्टेंस था यहां पर। किस चीज को, ये लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंस था। कौन कौन सी चीज को इंपॉर्टेंस था, ड्रिल और प्रैक्टिस को। यही सेम चीज आपकी यहां पर है, यहां पर भी आपकी सेम चीज है, ड्रिल और प्रैक्टिस। जो आपकी ड्रिल और प्रैक्टिस थी, उस ड्रिल और प्रैक्टिस का काफी इंपॉर्टेंस था दोनों के अंदर ही, दोनों के अंदर क्या था बेटा, काफी इंपॉर्टेंस था। बात समझ में आ गई रे, यहां तक कोई आपत्ति हो तो जल्दी से बता बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक अगर कोई आपत्ति हो तो जल्दी से बताए, या फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक की बात एकदम टकाटक समझ में आ गई। अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, जो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है, इसके अंदर स्ट्रक्चर अच्छा है, और स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, पैटर्न्स। पैटर्न्स, तो स्ट्रक्चर बोलूं या पैटर्न्स बोलूं, बात बराबर है। स्ट्रक्चर बोलूं या पैटर्न्स बोलूं, दोनों ही बात बराबर क्या होगी बेटा, दोनों की दोनों ही बात क्या होगी, बराबर होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर is more important than vocabulary। मतलब आपसे यह कहा जा सकता है कि इस अप्रोच में इंपॉर्टेंस किसको दिया गया था, स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दिया गया था, किसकी बजाय, वोकैबुलरी के बजाय। वोकैबुलरी को कम महत्व दिया गया था, और साथ में किसको ज्यादा महत्व दिया गया है,
यहाँ पर आपके बेटा किसको महत्व दिया गया है? तो मेन चीज अगर देखी जाए तो मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर को ज्यादा महत्व दिया गया है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब दूसरी बात यहाँ पर एक और ध्यान रखनी है। कौन सी बात ध्यान रखनी है बेटा? ध्यान से देखो, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच था, स्ट्रक्चरल जो अपना अप्रोच था वो किस पे काम करता है? तो नंबर 1 ध्यान रखिए इस बात का, ड्रिल और प्रैक्टिस पे काम करता है। नंबर 2 रियल सिचुएशन पे काम करता है। और नंबर 3 इसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज किया गया था। टारगेट लैंग्वेज का यूज किया गया था। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको एक बात बताई थी। इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको एक बात बताई थी। कौन सी बात बताई थी? ध्यान से देखो, ये बात आपको पहले वाली स्लाइड में मैंने बता दी कि यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां पर ये देखिए, तो यहां पर भी टारगेट लैंग्वेज थी, यहां पर भी टारगेट लैंग्वेज थी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में भी तो टारगेट लैंग्वेज थी, और डायरेक्ट मेथड का तो नया रूप आया है इसी को रिप्लेस करने के लिए। तो इसमें भी मेन कौन सी थी बेटा? टारगेट लैंग्वेज इसमें थी, टारगेट लैंग्वेज ही इसमें थी। तो कहीं ना कहीं बेटा टारगेट लैंग्वेज सही। सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, रिवीजन के लिए नोट्स बनाने होते हैं। बहुत बढ़िया बात है, ले लो तो ले लो, हमें क्या, जल्दी से लो, यहाँ पर जल्दी से ले लो बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए। चलिए, अब यहां पर हमें समझना है कि स्ट्रक्चर होता क्या है ना। अब हमें समझना है कि स्ट्रक्चर होता क्या है, तो ध्यान से समझना है, यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मेन चीज अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहां पर स्ट्रक्चरल अप्रोच का कहना क्या था? मेरी बात सुनना। स्ट्रक्चरल अप्रोच का यह कहना था कि किसी भी बच्चे को अगर आप कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो उसे आप स्ट्रक्चर दो, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दो, बच्चा स्ट्रक्चर को देखेगा और स्ट्रक्चर से बच्चा सीखेगा। अब बार बार मैं एक वर्ड बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ये होता क्या है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा सांचा। सांचा का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? जैसे ईंटें बनाते हैं, तो ईंटें बनाते हैं तो एक ईंटों की आकार का कुछ होता है, उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, फिर उसको निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं तो जब छोटे बच्चे थे तो जो गांव में बूढ़ा होता है, रेत होती है, मकान बनने के समय जो बारीक बारीक सी रेत आती है तो उसे बूढ़ा बोलते हैं। तो उसमें बच्चे क्या करते थे, अपना पैर रख लेते थे और पैर को थेप थेप के ऐसे ऐसे मिट्टी को थेप थेप के फिर पैर को वापस बाहर निकाल लेते थे, तो वो गुफा टाइप में बन जाता था। तो वो कहते थे हम घर बना बना कर खेलते हैं। क्या बना बना कर खेलते हैं बेटा? घर बना बना कर खेलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जैसे हम अपने पैर को रखते तो वो पैर जैसी आकृति बन जाती थी। तो इसे ही क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सांचा। सांचा का मतलब होता है किसी भी तरह की आकृति को बना देना। बात समझ में आ गई? यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है, अब मैं यहाँ पर देखो मैंने ऐसे कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ? अच्छा, चलेगा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये से मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, ये चल गया मेरा, ठीक है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां से ये देख लीजिए, ये देखो यहां से ये चल गया, नहीं चलेगा रे, ये देखो, तो ये क्या बन गया बेटा? सांचा बन गया। जैसे यहां पर लिखने के बाद में ये ऐसे चल नहीं पाएगा वैसे, लेकिन यहां पर ये सांचा बन जाता है। जैसे यहां पर मैंने इस तरह से कर दिया, तो ये देखो जैसे जैसे मेरी फिंगर गई थी वैसे वैसे ही ऐसा क्या, ऐसा आकृति बन गया। तो इसे ही कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? सांचा हो गया। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं आपसे। यहां पर कई सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है। बच्चे को एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा मैंने वर्ब, वर्ब के बाद लिखा मैंने ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लिखा मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिख दिया मैंने केवल वर्ब, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा सब्जेक्ट, फिर लिख दिया मैंने वर्ब, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है, या फिर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, या फिर मैंने एडजेक्टिव लिख दिया। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसको मानने वाले जो संरचना करने वाले लोग थे वो उन्होंने क्या कहा कि बच्चे को स्ट्रक्चर पढ़ाओ। अब स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाएंगे? ध्यान दो यहाँ पर। मान लीजिए मैंने बच्चे को सिखा दिया राम इज गोइंग टू स्कूल। अब बच्चा यहाँ पर क्या करेगा?
अब बच्चा यहाँ का क्या करेगा कि टीचर ने सबसे पहले एक सेंटेंस दे दिया जिसका नाम था राम इज गोइंग टू स्कूल। अब बच्चा अपने माइंड में सोचेगा, तो बच्चा सोचेगा यार, बच्चा को ये समझ में आ गया। अब बच्चा सोचेगा नहीं राम क्यों यार, मैं तो मोहन को भेजूंगा, ठीक है। तो बच्चा समझ गया कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो बच्चा यहाँ पर सीख रहा है ना, यहाँ पर बच्चा सीख ही तो रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, सीख रहा है यहाँ पर कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल। फिर यहाँ पर मान लीजिए अब वो कह रहा है कि नहीं यार स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा, तो कहाँ जा रहा है, ये मार्केट जा रहा है ना, या मार्केट जा रहा है या फिर मान लीजिए जयपुर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वो बच्चा सीखेगा तो बच्चा कैसे बोलेगा, राम इज गोइंग टू, राम इज गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका सेम है, स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ, बिल्कुल सेम हुआ। इज गोइंग टू लिखा हुआ है, इज गोइंग टू लिखा हुआ है, इज गोइंग टू लिखा हुआ है। अब बच्चा चेंज क्या कर रहा है, बच्चा इस बात को समझ रहा है बड़े अच्छे तरीके से कि यार ये गोइंग टू तो सेम ही है, लेकिन जो भी आदमी जा रहा है उसका नाम तो लिख दो पहले, और जहां जा रहा है उस जगह का नाम लिख दो बाद में। तो बच्चा इससे स्ट्रक्चर करना सीख गया। बच्चा सीख गया कि अगर हमने बच्चों को एक बार सिखा दिया आई एम गोइंग टू जयपुर, तो बच्चा बोल गया आई एम गोइंग टू जयपुर। अब हम कहेंगे बेटा मान ले वो मार्केट में जा रहा है तो कैसे बोलेगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। जयपुर जा रहा है तो कैसे बोलेगा, राम इज गोइंग टू जयपुर। तो बच्चा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बच्चा कहीं ना कहीं इन चीजों को सीख रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू जयपुर, राम इज, तो यहां से एक स्ट्रक्चर बच्चा सीख गया। अब यहां पर एक चीज और शांति से देखना, एक चीज और शांति से देखना यहाँ पर। अब इस स्ट्रक्चर में हमने दूसरा ऐड कर दिया, हमने बच्चे से कह दिया बेटा जो तुमने सीखा है ना, मान लीजिए वो नहीं जा रहा, तो राम इज नॉट गोइंग टू, क्या लिखा मैंने, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो बच्चा यहाँ पे सीख गया अच्छा कि मना करते हैं तब भी यही काम में आता है। अब बच्चा बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है, बच्चा अच्छे तरीके से समझ रहा है कि यार मना करा जा रहा है, इसका मतलब मना करने के लिए तो केवल नोट लगाना है। तो बच्चा क्या करेगा, वापस लगाएगा सब में नोट। बच्चा सीखेगा ना बेटा, यहां से मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, बच्चा सीख गया, बच्चा सीख गया अच्छा राम नहीं जा रहा, नोट लगाया है मास्टर जी ने तो मैं भी नोट लगाऊंगा। और बच्चा बोल गया मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, बच्चा क्या बोल गया, मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये बात बच्चा बोल गया। अब बच्चे के एक बात समझ में आ गई यहाँ पर कि सारा खेल स्ट्रक्चर का है। अब बच्चा सारी की सारी चीजें सीखने लग गया। अब टीचर ये कहेगा कि बेटा इसमें वो राम कहाँ जा रहा है, तो वो बोलेगा सर मैं बताऊं, मैंने कहा भाई बता, तो वो कह रहा है सर जयपुर जा रहा है। अब मैंने कहा इसको बंबई भेज दे, बंबई भेज दे, तो सर ये लो मुंबई भेज देते अपने हाथ में ही है। मैंने कहा कैसे है, रुको सर इसको बंबई भेजता हूं। तो बच्चा कैसे बोलेगा, राम इज गोइंग टू बंबई। अच्छा सर मैं इसे गुजरात भेजू क्या, मैंने कहा भेज भाई, राम इज गोइंग टू गुजरात। अच्छा तो एक काम कर इसको अमेरिका भेज दे, राम इज गोइंग टू अमेरिका। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये स्ट्रक्चर सेट हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में ये स्ट्रक्चर सेट हो रहा है। इसके बाद एक चीज ध्यान दे, इसके बाद एक चीज ध्यान दे, तो उसने कहा था कि वोकैबुलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकैबुलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर देखिए वोकैबुलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्यों कहा था यहां पर, और स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वोकैबुलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्यों कहा था, सुनो, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पे लिखा, जैसे देखना बेटा ना, ठीक है, राम इज स्टैंडिंग देयर, राम इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। एक सेकंड रुक जाओ, राम इज स्टैंडिंग हियर, मैंने ये सेंटेंस बना लिया। अब बेटा यहां से देखिए, यहां से वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, इसी स्ट्रक्चर का यूज करेगा। अब यहां पर क्या करेगा, वो राम को ले जाएगा इधर, इज को ले आएगा आगे। तो यहां पर सेंटेंस नया बनाया, इज राम स्टैंडिंग हियर, यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया बेटा, कहीं ना कहीं क्या हो गया, इज राम स्टैंडिंग हियर यहां पे लिखा हुआ है, इज राम स्टैंडिंग हियर अगर यहां पे लिखा हुआ है तो उसने वर्ड्स को थोड़ी ना चेंज किया, वर्ड तो वो ये केवल इज को यहां पे बना दिया और राम को यहां पे लिख दिया। तो वो कहता है कि ऐसे वोकैबुलरी की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, केवल अगर शब्दों का हेर फेर होता है, शब्दों को ही इधर उधर लिख दिया जाता है तो आपका काम हो जाता है, शब्दों को ही अगर इधर उधर लिख दिया जाता है तो आपका काम हो जाता है। ये कहना किसका था मेरे बच्चे, ये कहना किसका था, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच का कहना था, स्ट्रक्चरल अप्रोच का ये बात कहना था। या फिर यहां से देखिए, यहां से जो सेम क्वेश्चन था एक और बता दिया इसी के ऊपर यहां से, तो यहां से सीधा उसने एक और स्ट्रक्चर बना दिया, राम इज नॉट स्टैंडिंग देयर, हियर सॉरी। तो यहां पर देखिए, यहां पर फिर किसका यूज कर दिया, यहां पर कर दिया। फिर बच्चों को यहां पर यह सिखा दिया कि वेयर इज राम स्टैंडिंग,
वेयर इज राम स्टैंडिंग, लीजिए ये क्वेश्चन मार्क करवा दिया। तो बेटा कहीं ना कहीं वो कहता है कि इस टाइप से स्ट्रक्चर बता दो, और जैसे ही बच्चे को हम स्ट्रक्चर बताएंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बच्चा सब कुछ समझ जाएगा, धीरे धीरे ही बच्चा ऑटोमेटिक क्या समझ जाएगा, बिल्कुल सारी की सारी चीज समझ जाएगा। अगर अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे थंब के निशान सेंड कर दे। स्ट्रक्चर की बात ब्लर हो गया, चेक कीजिए, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ये चेक कर लेते हैं बेटा। कोई बात नहीं है, नहीं कोई भी ब्लर नहीं हुआ है, बिल्कुल किसी भी टाइप का कोई ब्लर नहीं हुआ है, मस्त चल रहा है बेटा। नहीं मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और भी अगर हो रही है तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल कोई भी समस्या मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है, सही तो दिख रहा है बेटा। एक बार सब बताओ, देखिए बाकी सब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे तो बेटा सही दिख रहा है, और बाकी मुझे पता नहीं है। सही आ रही बेटा, चलिए शायद सही है, आप ही के शायद अकेले के हो रहा होगा, बाकी सबके ठीक आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर रात में मत पढ़ाया करो, तो कब पढ़ाया भाई, आएगी सर समझ में, बहुत बढ़िया क्लियर है। अब यहां से देखिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब यहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान दें। देखो जो यहां पर अपना स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जो अपना यहां से स्ट्रक्चरल अप्रोच है, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच किस किस चीज पे दम देता है? सबसे पहले इंसिस्ट ऑन किसके ऊपर जोर देता है बेटा? हैबिट फॉर्मेशन पे दम देता है, हैबिट फॉर्मेशन पे ये दम देता है। दूसरी बात बेटा ये किस पे दम देता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे भी दम देता है। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताए कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? कि ये पूछ सकता है कि इसके अंदर एक्टिव कौन होता है। तो बेटा यहां पर देखना, जो अपना चाइल्ड होता है या फिर जो अपना लर्नर होता है, ध्यान दो बेटा, यहां पर जो अपना चाइल्ड होता है या फिर लर्नर होता है या फिर प्यूपिल होता है या फिर स्टूडेंट होता है, यही क्या होता है बेटा? एक्टिव होता है। यही क्या होता है? एक्टिव रोल होता है। पता ही है एक्टिव रोल क्यों होता है? इसका पता है बेटा एक्टिव रोल क्यों होता है? इसीलिए ये एक्टिव होता है, इसलिए एक्टिव होता है क्योंकि स्टूडेंट, मान लो टीचर ने एक सेंटेंस बना के दे दिया। जब टीचर ने एक सेंटेंस, सर आज तो सब बाउंसर जा रही है, ऐसा क्यों बेटा? ऐसा क्यों जा रही है बता? ये तो मेरे ऊपर माइनस मार्किंग लग गया, ऐसा क्यों जा रहा है बता? जल्दी से सारी चीज समझा दूंगा मैं, एक बार बताओ। समस्या बतानी पड़ेगी बेटा ना, समस्या बतानी पड़ेगी, बाकी सब कुछ समझा दूंगा। या तो आप लेट आए हैं क्लास में, कोई ना कोई चक्कर जरूर है, वरना ऐसा नहीं होगा बेटा। पैसिव लर्नर कैसे हो जाएगा भाई? एक्टिव लर्नर होगा। एक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? लर्नर हो जाएगा, है ना, एक्टिव होगा लर्नर यहां से। ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है ना। अब यहां से देखो, जो अपना चाइल्ड है, जो लर्नर है, प्यूपिल है या स्टूडेंट है, कैसा होगा? एक्टिव होगा। क्यों होगा एक्टिव? क्योंकि वही तो है जो बेटा, वही तो है जो नए क्वेश्चन फॉर्मेट करेगा। अगर नए क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं होंगे तो फिर काम। जीतू कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बिल्कुल मैसेज जब भी आएंगे बेटा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज आपके मैसेज नहीं आएंगे। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां से देखिए जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ना, इस स्ट्रक्चरल अप्रोच ने क्या बात बोली? इसने बोला कि कितने स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो बेटा यहां पर इसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, इन्होंने ये कहा है कि 275 अगर स्ट्रक्चर आप किसी को याद करवा देते हैं, 275 स्ट्रक्चर अगर आ जाता है, आज सर ये कमेंट में ज्यादा ध्यान देता है इसीलिए गड़बड़ हुई है। अगर 200 क्या लिखा है बेटा? 275 स्ट्रक्चर यानी 275 स्ट्रक्चर्स अगर आप किसी को याद करवा देते हैं, 275 स्ट्रक्चर अगर होते हैं तो बेटा वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। इसके बाद यहां से आपसे यह भी पूछ सकता है कितने रूट वर्ड की बात बोली गई थी, कितने रूट वर्ड्स की बात बोली गई थी? तो बेटा 3000 रूट वर्ड्स बताए गए हैं कि अगर आपको 3000 रूट वर्ड्स याद है या आप 3000 रूट वर्ड्स को अगर पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। यहां पर यह बात आपके समझ में आई या नहीं आई? एक बार फटाफट चेप दो बेटा, चेप दो फटाफट जितना जल्दी हो सके। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अब अपने माइंड में एक चीज आ गई, बेटा कि सर एक बात बताओ, स्ट्रक्चरल अप्रोच से मेरी बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना।
कि यार लैंग्वेज है, भाषा है, इंग्लिश सब्जेक्ट तो है नहीं, तो लैंग्वेज क्या है, एक अथाह लैंग्वेज। अथाह लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ी चीज है। अब इतने बड़ी लैंग्वेज को कितने सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, इतने बड़ी लैंग्वेज के लिए कितने स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे बताइए आप। तो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स तो हम बना ही नहीं सकते, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हम कहां पे बढ़ाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हुए। तो उसने ये कहा कि भाई लैंग्वेज के आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स उठाने पड़ेंगे जिससे कि आप एक स्ट्रक्चर बच्चे को बताओ तो उसी एक स्ट्रक्चर से बच्चा 100 सेंटेंस बना ले। तो अगर आप 275 स्ट्रक्चर्स बताएंगे और एक स्ट्रक्चर से बच्चा 100 सेंटेंस बनाएगा तो 275 से कितने बना देगा। इसका मतलब यहां पर टीचर की जिम्मेदारी बढ़ गई, यहां पर टीचर की जिम्मेदारी बढ़ गई। और टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी क्या बढ़ी, इधर मेरी तरफ ध्यान से देखो, टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बढ़ी बेटा, यहां पर जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का बेटा सिलेक्शन कैसा हो, सिलेक्शन कैसा हो और ग्रेडेशन कैसा हो, ग्रेडेशन कैसा हो, यह बात भी आपको बतानी पड़ेगी, सिलेक्शन कैसा हो और ग्रेडेशन कैसा हो। तो सबसे पहले बेटा यहां ग्रेडेशन लिखा, फिर यहां पर सिलेक्शन लिखा और यहां पर क्या लिखा, स्ट्रक्चर लिखा। अब इसका मतलब तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब ये आ रहा है कि एक टीचर को किस टाइप के स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने चाहिए, टीचर को वही स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है जिससे से ज्यादा चीजें अच्छी हो सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सके, वैसे सिलेक्शन चीजों को करना पड़ेगा। दूसरी बात, स्ट्रक्चर का कैसा हो, ग्रेडेशन हो, और ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मैटर को सिंप्लीफाई करना, है ना, टू सिंप्लीफाइड मैटर, मैटर को क्या करना बेटा, सिंप्लीफाई करना, ठीक है, या सिंपल मैटर बनाना। अच्छा मुझे बात लगाओ फिर रुका नहीं जाता, बहुत बढ़िया बात है, यहां से ये बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि टीचर को किस टाइप की चीजें ग्रेडेशन पे लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, या किस टाइप का सिलेक्शन करना चाहिए, शाबाश बेटा शाबाश। ये तो आपसे सीधा सा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पता है कौन सा क्वेश्चन, कि बेटा ये सिलेक्शन कौन करेगा, ग्रेडेशन कौन करेगा, अच्छे 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 स्ट्रक्चर्स का सिलेक्शन कौन करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये काम टीचर का है, ये काम किसका है, टीचर का है। टीचर का क्या काम होगा, अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करना और चीजों को सिंप्लीफाई करना, यानी ग्रेडेशन करना। मैं एक एक चीज को बताऊंगा कि ये सिलेक्शन क्या होता है और आपका ग्रेडेशन क्या होता है, मैं इसी पे बात करने वाला हूं। तो जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए यहां से, जल्दी से। अब यहां से देखो टाइप्स ऑफ, यहां से देखो बेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने हैं, ध्यान दो यहां पर ध्यान दो बेटा, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी अब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर के टाइप कितने हो सकते हैं, यह भी हम ही पढ़ेंगे, और कौन पढ़ेगा। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये बताएं। तो बेटा यहां पर आ जाइए, सबसे पहले ये आ गया, फिर इसके बाद यहां पर आ जाइए, दूसरे नंबर का ये आ गया, फिर तीसरे नंबर का अपना कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, चौथे नंबर का कहां आ जाएगा, अपना यहां आ जाएगा, और पांचवें नंबर का कहां आ जाएगा, अपना यहां आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, क्या देखना होगा कि बेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप कौन, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के टाइप कौन से हैं। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बेटा अप्रोच, कौन सी स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो मुझे आंसर दिया है देवेश ने, सबसे पहला टाइप दिया है बेटा उसने सेंटेंस, क्या लिखा है यहां पर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा, सेंटेंस पैटर्न लिखा है यहां पर, क्या लिखा है बेटा, सेंटेंस पैटर्न लिखा है। इसके बाद दूसरा जल्दी से बताओ बेटा, दूसरा फ्रेजेस लिखा है, बिल्कुल सही बात। और तीसरा कौन सा लिखा है, एक बार जल्दी से बेटा, बिल्कुल फॉर्मूला लिखा है, बिल्कुल सही बात। नंबर 4 कौन सा लिखा है, जल्दी से, पैटर्न्स फॉर्मूलाज, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, सही आंसर आया आपका, ठीक है। और फिर यहां पे क्या लिखा है, इडियम्स लिखा है, इडियम्स लिखा है, ठीक है। अब यहां पर मैं इन चीजों को, इसको हटाओ, 5 नहीं है 4 ही है, 5 तो सिलेक्शंस होंगे, ठीक है। सेंटेंस पैटर्न, अब यहां से देखिए बेटा, सेंटेंस पैटर्न का मतलब क्या हुआ, सुनो, कोई भी चीज स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप सेंटेंस का, आप देखो मैं एक एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल दूंगा और ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, आप चिंता मत करना। फ्रेजेस यहां पे लिखा हुआ है, फॉर्मूले यहां पे लिखा हुआ है, या इडियम्स यहां पे लिखा हुआ है, ये टाइप के स्ट्रक्चर होने चाहिए।
तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक सेंटेंस बना दो, उसके बाद सब कुछ बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर का एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और यहां पे लिखा है बेटा राम, क्या लिखा है बेटा? यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा है राम ईट्स, सॉरी एक बार रुको, यहां पर रुको। यहां पर मैंने लिखा बेटा रजत, क्या लिखा मैंने यहां पर? रजत प्लेस, क्या लिखा? रजत प्लेस क्रिकेट, रजत प्लेस मैंने क्रिकेट लिख दिया। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, अब बच्चा क्या देखेगा कि यार बच्चा अगर अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, तो यहां पर फिर क्या करेगा बेटा? वो दूसरा सेंटेंस बनाएगा, क्या बनाएगा? रजत प्लेज फुटबॉल, रजत प्लेज फुटबॉल। फिर तीसरा सेंटेंस बनाएगा, क्या बनाएगा? रजत, क्या लिखा बेटा? रजत प्लेस चेस। अब यहां पर एक बात समझनी है, कौन सी बात समझनी है? यहां पर ध्यान से देखे, ध्यान से देखना बेटा, ये पिछले साल नहीं बताया था सर आपने, कोई बात नहीं बेटा, इस साल बता देते, पिछले साल ही पढ़ाया तो भूल गया। रजत प्लेस क्रिकेट, रजत प्लेस फुटबॉल, रजत प्लेस चेस। अब बच्चा स्ट्रक्चर सीख गया तो बच्चा यही चीज गुनगुनाएगा। कौन सी चीज गुनगुनाएगा? रजत प्लेस क्रिकेट, रजत प्लेस फुटबॉल, रजत प्लेस चेस, रजत प्लेस हॉकी। अब बच्चा समझ रहा है इस बात को कि स्ट्रक्चर बन रहे हैं। उसके बाद रजत का नाम बदल दे और वो बोल रहा है कुणाल प्लेस क्रिकेट, कुणाल प्लेस फुटबॉल, रजत प्लेस चेस। तो इसे कहा गया सेंटेंस पैटर्न के आधार पर स्ट्रक्चर होना। एक सेंटेंस के आधार पर स्ट्रक्चर बना दो। इसके बाद बेटा यहां पे लिखा हुआ है फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होती है बेटा? फ्रेजेस होती है जैसे मैंने लिखा इन द रूम, क्या लिखा बेटा? इन द रूम। तो बच्चा समझ जाएगा किचन में हो तो क्या बोलेंगे बेटा? इन द किचन, क्या बोलेंगे? इन द किचन बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाथरूम में होंगे तो क्या बोलेंगे? इन द बाथरूम, क्या बोलेंगे बेटा? इन द बाथरूम। और बेड में होंगे तो क्या बोलेंगे? इन द बेड, इन द बेड, क्या बोलेंगे बेटा? इन द बेड बोलेंगे। और ट्रेन में होंगे तो क्या बोलेंगे? इन द ट्रेन, क्या बोल दिया मैंने? इन द ट्रेन, ठीक है, इन द ट्रेन बोल दिया मैंने आप। तो ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। जैसे यहां पर और मैं बात करूं फ्रेजेस, तो देखो यहां पर एट द बस स्टैंड, यहां पे लिखा मैंने एट द बस स्टैंड, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया बेटा एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए यहां पर एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी। एट द रेलवे स्टेशन, क्या लिखा मैंने यहां पर? एट द रेलवे स्टेशन। तो अगर देखा जाए तो एट द बस स्टॉप, यहां पे लिखा बेटा मैंने एट द बस स्टॉप, क्या लिख दिया? बस स्टॉप। तो ये सबके सब क्या है? ये फ्रेजेस है। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? फ्रेजेस का मतलब होता है केवल कुछ वर्ड्स का समूह जिसका अकेले का मीनिंग ना निकले। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ऑन द टेबल, बिल्कुल सही बात है, ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, एकदम सही बात है बेटा। तो यहां पर अगर देखा जाए बच्चे, यहां पर अगर देखा जाए बेटा, तो ये क्या होती है? आपकी फ्रेजेस होती है। अब यहां पर बात आती है सर फॉर्मूले क्या होता है बेटा? फॉर्मूले क्या होता है? तो बिल्कुल एट द कोचिंग, बिल्कुल सही बात है, एकदम मस्त जवाब आपके आने लगे बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शाबाश शाबाश बेटा। जी हाँ, तो ये तो आपकी फ्रेजेस होगी। अब ये जो बच्चा अभी बोल रहा था, कौन बोल रहा था बेटा? ये इन द इवनिंग, इन द, तो ये तो बेटा ये हो गया। अब यहां से फॉर्मूलेस क्या होते हैं बेटा? इसका कैसे करेंगे हम? एक बार रुको, इसको यहां से हटाएंगे अपन, इसको यहां से हटाएंगे और इसको यहां पे लिखेंगे। ईडियम्स को कहां लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे। फॉर्मूले का मतलब देखिए बेटा, जो फिक्स पैटर्न पे काम करता है। गुड मॉर्निंग, क्या लिखा मैंने? गुड मॉर्निंग। फिर यहां पे लिखा बेटा मैंने गुड इवनिंग, क्या लिखा? गुड इवनिंग। और फिर यहां पर क्या लिखा मैंने? गुड डे, क्या लिखा बच्चा? गुड डे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं बेटा जो यहां पर आएगी, बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, उम्दा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां से बात समझ में आई ना बेटा? शाबाश। तुम्हारे कमेंट जब भी मुझे पास से देखने पड़ते हैं मैं देख लेता हूं। इसके बाद बेटा फिर और देख लीजिए यहां पर, जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन। और फिर यहां से देखिए और बताऊं, सॉरी, यहां पर सॉरी लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है? थैंक यू, क्या लिखा हुआ है? थैंक यू। तो ये सबके सब फॉर्मूलेस होते हैं। अब बच्चा अगर उसको हम सिखाएंगे बेटा गुड आफ्टरनून, तो बच्चा सीख जाएगा कि अरे गुड आफ्टरनून का चक्कर क्या है ना? गुड आफ्टरनून का चक्कर क्या है? बच्चा सीख जाएगा, वो भी बढ़िया तरीके से। कौन से तरीके से? बढ़िया तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें। अब इडियम्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो लोकोक्ति मुहावरे वाली चीजें होती है ना, लोकोक्ति जो मुहावरे वाली चीज होती है वो फिक्स होती है। इनके भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ऐसे होता है कि जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो हम कई जगह बोल देते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। क्या लिखा मैंने? प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ए मैन परफेक्ट। तो बेटा यहाँ से ये चीज एक फिक्स हो गई। क्या हो गई ये चीज एक? क्या हो गई? फिक्स हो गई कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम एक बात बोलते हैं क्या, कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। बिल्कुल सही बात है। दूसरा मैंने लिखा बॉर्न विद सिल्वर। क्या लिखा है बेटा? सिल्वर, सिल्वर स्पून लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना, चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, इसे कहते हैं बेटा बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो कहीं ना कहीं ये क्या होती है? बिल्कुल वही बात है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे आगे, और अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको एक बात और ध्यान रखना है बेटा, सॉरी आपको एक बात और ध्यान देना है, एक बात और ध्यान देना है। जैसे टिट फॉर टेट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर टिट लिखा हुआ है, टिट फॉर टेट लिखा हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसके अलावा भी लिखना चाहूं इडियम्स, तो आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा मैंने पढ़ाते हुए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इडियम्स की, मैं और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा, कौन सा लिखा? अ बर्न्ट चाइल्ड। क्या लिखा बेटा? अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। क्या लिखा मैंने? ड्रेड्स द फायर। क्या लिखा बेटा? ड्रेड्स द फायर। यानी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा को कैसे बोलेंगे? उसको हम बोलेगा बेटा ए बैड वर्कमैन। क्या? ए बैड वर्कमैन क्रूअल विथ हिज टूल्स। ए बैड वर्कमैन क्रूअल्स विथ हिज टूल्स। तो बेटा नाच न जाने आंगन टेढ़ा आपका ये हो गया। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि निम्न में से, मतलब फॉलोइंग जितने भी नीचे 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है स्ट्रक्चर का? तो स्ट्रक्चर का टाइप कौन कौन से होते हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए। स्ट्रक्चर के टाइप कौन कौन से होते हैं ये आपके माइंड में होने ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप, स्ट्रक्चर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सेंटेंस पैटर्न होता है, फ्रेजेस होता है, फॉर्मूले होता है, इडियम्स होता है। 4 दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इनमें से है या इनमें से नहीं है, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है कि इनमें से तो क्या है और इनमें से क्या नहीं है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी बच्चे, अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो बेटा सेंटेंस पैटर्न हो गया, फ्रेजेस हो गया, फॉर्मूले हो गया, इडियम्स हो गया। यहां तक की बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक बार थंब का निशान सेंड कर दे, और मैं वीडियो को एक जगह और शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं भूल गया। वो बच्चे गालियां निकालेंगे, पक्का गालियां निकालेंगे भाई साहब, वो पक्का गालियां निकालेंगे। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया यहाँ पर। और सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई और वीडियो सीधा जाता हुआ कहां पर? बच्चों के पास, है ना। इनको सो गए होंगे पर बहुत सारे तो क्या आएंगे। चलिए बच्चे, तो ये बिल्कुल खेल इसका शुरू हो चुका है बढ़िया तरीके से, वो भी अच्छे तरीके से चल रहा है, डबादब काम, कोई टेंशन नहीं है। शाबाश बेटा शाबाश। यहां से अपने को पढ़ते हुए 1 घंटा पूरा होने वाला है बेटा ना, 1 घंटा पूरा होने वाला है। इस बात को ध्यान दे, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से मौज करे। चलो जी बेटा, यहां से बिल्कुल सही बात है। चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, मस्त काम है। यहां तक जबरदस्त काम चल रहा है। सुबह की मैराथन लेने के लिए सब नाक सोकर इस वही है। नहीं बेटा, मैं तो क्लास को मैं थोड़ा जल्दी, ये पता नहीं रहा था, क्लास को अपन थोड़ा सा भी जल्दी वॉक कर देंगे, घबराए नहीं। ये वाला इवेंट कर लेते हैं, या फिर ये वाला टॉपिक पूरा कर ले अपन, फिर उसके बाद हम इसको, क्योंकि आपको कल पढ़ना है बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, आज क्लास लंबी चलेगी क्या? ना बेटा, लंबी कैसे चलेगी? लंबी चलेगी तो फिर सुबह की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहाँ से आगे देखिए, आगे अब मैं आपसे बात करने वाला हूं बेटा किसको लेकर? सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स को लेकर। किसे लेकर? सिलेक्शन। ध्यान देना है आगे कि स्ट्रक्चर का सिलेक्शन कैसे किया जाए, स्ट्रक्चर का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो देखो यहां पर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर का सिलेक्शन कैसे हो, किसी भी सिलेक्शन कैसे किया जाए स्ट्रक्चर का। तो यहां पर कई सारी चीजें आएगी, बेटा। किसी भी स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करने से पहले, ध्यान दे, सबसे पहले तो सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? उसके अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी, या फिर मैं यूं कहूं कि सिलेक्शन कैसे होने चाहिए? सिंपल सिलेक्शन होने चाहिए।
इसके बाद फिर मैं यहाँ से बात करूं बेटा रेंज, रेंज कैसी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर से मैं बात करूं बेटा कवरेज, क्या कवरेज होना चाहिए, बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने बात करी टीचेबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टीचेबिलिटी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैं बात करूं बेटा लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, लर्नेबिलिटी होनी चाहिए। फिर मैं यहां से बात करूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब आप यहां से देखो सबसे पहले यहां पर कि जब भी कोई टीचर, क्या बोला बेटा मैंने, जब भी कोई टीचर अगर कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर के सिलेक्शन कैसे होने चाहिए, सिलेक्शन कैसे होने चाहिए, सबसे पहले तो इसकी बात करनी है। तो सिलेक्शन में बेटा सिंपल सिलेक्शन होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए या यूजफुल होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इस वर्ड से मतलब क्या समझ रहे हैं, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी से, या फिर आपसे मैं कहूं कि सिंपल से, सिंपल से आप क्या समझते हैं कि वैसे स्ट्रक्चर पहले यूज करें जो बहुत ज्यादा सिंपल है ना, वैसे स्ट्रक्चर आप पहले यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल है। जैसे यहां पर मैंने कहा आई ईट, फिर मैंने कहा ही ईट्स, तो बच्चे ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि आई ईट या फिर लिखा हुआ है ही ईट्स, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा यहां से रेंज को लेकर, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि आप ऐसी चीजों को पढ़ाओ जो एक से ज्यादा जगह यूज हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बोला गुड मॉर्निंग, क्या बोला मैंने बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आपको पता है एक चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो गुड वर्ड है ना, ये एक ऐसा वर्ड है कि इसकी रेंज ज्यादा है। कैसे है, गुड मॉर्निंग तो आप तो गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं, है ना, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं, या गुड इवनिंग के साथ साथ में मान लीजिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, वेरी गुड भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना वेरी गुड, गुड एक्शन, गुड, वेरी गुड, शानदार। तो बेटा यहां से ये गुड का रेंज ज्यादा है। रेंज का मतलब होता है जैसे यहां से नेटवर्क कहां तक जा रहा है, यहां से नेटवर्क कहां तक पकड़ रहा है, तो बेटा वो होती है रेंज। तो ऐसे वर्ड्स का यूज करें आप, या ऐसे सिलेक्शन करें कि जो ज्यादा से ज्यादा क्या चले बेटा, रेंज ज्यादा हो। इसके बाद बेटा कवरेज, कवरेज का मतलब क्या होता है, कवरेज का मतलब होता है ज्यादा चीजों को कवर करना। जैसे मान लीजिए मैंने फैमिली लिखा, अब फैमिली कितने चीजों को कवर कर रही है तुम्हें पता है क्या बेटा, फैमिली के अंदर कौन कौन से आ गए, फादर भी आ गए, फैमिली के अंदर और क्या आ गया, मदर भी आ गए, फैमिली के अंदर और क्या आ गया बेटा, ब्रदर भी आ गया, फैमिली के अंदर और क्या हो गया आपका, सन भी आ गया बेटा भी, फैमिली के अंदर और क्या हो गया बेटा, डॉटर भी आ गया, क्या आ गई बेटा, डॉटर भी आ गई, पुत्री भी आ गई, ग्रैंड मदर भी आ गई, ग्रैंड फादर भी आ गए, ग्रैंड मदर भी आ गई और ग्रैंड फादर भी आ गए। तो बेटा ये सारे के सारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं, सारे के सारे किस में आएंगे, ये इसमें आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो ये बात समझ में आई नहीं आई। अच्छे से ज्यादा चीजों को कवर करना, बिल्कुल सही बात बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां पर एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा, टीचेबिलिटी। क्या होता है बेटा, टीचेबिलिटी, ध्यान से देखिए टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टीच करवाने की एबिलिटी, बच्चे को वही चीज अच्छे से टीच करवाए जो आपको आती है, गलत सलत बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत सलत बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टीचेबिलिटी यानी वो चीजें पहले बताए जिसको ज्यादा से ज्यादा टीच करवाया जा सकते हैं, जो अच्छी चीजें हैं। फिर यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर लर्नेबिलिटी आ गया था, क्या आ गया था यहाँ पर, लर्नेबिलिटी। अगर मैं लर्नेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो बेटा लर्न का मतलब क्या होता है, पढ़ना, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, क्या होता है बेटा, सीखना होता है इसका मतलब। यहाँ तक की बात तो समझ में आएगी ना बेटा, सीखना होता है इसका मतलब। तो लर्नेबिलिटी का मतलब हो गया कि बच्चे को वही चीज बताओ जिसकी लर्नेबिलिटी है। लर्नेबिलिटी का मतलब बच्चा जिस चीज को लर्न कर सकता है उसको उसी टाइप के स्ट्रक्चर बताओ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मान लो 10th क्लास का बच्चा है ना बेटा। रेंज और कवरेज में क्या अंतर है बेटा, कवरेज का मतलब होता है एक ही वर्ड ज्यादा चीजों को कवर करेगा, ज्यादा चीजों को कवर करेगा, और रेंज का मतलब होता है एक ही वर्ड ज्यादा जगह पर आएगा। जैसे गुड मॉर्निंग है तो गुड इवनिंग भी आता है, गुड आफ्टरनून भी आता है, ऐसी कई सारी चीजें आती है, ऐसी कई सारी चीजें आती है बेटा। लेकिन फैमिली के अंदर तो ये इतने सारे वर्ड आते हैं, फैमिली के अंदर तो इतने सारे वर्ड आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कवरेज में तो होता है कि ज्यादा वर्ड को कवर करना, और आपका रेंज का होता है एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पर आना, ठीक है। इसके बाद टीचेबिलिटी हो गया, इसके बाद लर्नेबिलिटी हो गया। लर्नेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, बच्चे को लर्न करने की एबिलिटी, बच्चे की लर्न करने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, लर्नेबिलिटी कहते हैं।
फिर इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा बेटा फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और आपका जो रेंज है ये थोड़ा सा ज्यादा सिमिलर सा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा देना जो फ्रीक्वेंसी है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर दिया आई एम गोइंग, क्या दिया बेटा आई एम गोइंग, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्योंकि कहीं ना कहीं तो आदमी जाता ही जाता है। आई एम गोइंग तो वो 100-200 बार बोलेगा ही बोलेगा। सर मैं आपकी क्लास गुजरात के भुज डेली देखती हूँ, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। पेड भी ले रखा है पर मैं आपकी क्लास लेती हूँ बेटा। यही हाल है राजस्थान में, जो बच्चे पेड करता नहीं हूँ और अलग जगह से पेड ले रखा है फिर भी पढ़ते हैं मुझसे, ये तो फिर पैसे की बर्बाद किया है, झापड़ पड़ेगी ऑनलाइन अब इधर से। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है। एक ही वर्ड का बेटा बार बार यूज होना क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब जल्दी से बता बेटा, इसके क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से। शाबाश बेटा, घबराए नहीं आप, बहुत बढ़िया शाबाश बच्चे। तो बात मेरे ख्याल से आपके ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब इसकी बात अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं छोटी छोटी सी बातें और करना चाहूंगा, सबसे पहले तो बेटा यहां पर देख लीजिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, चलिए ये जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच आपका किसके काम में आता है बेटा, यूज होता है। ये किस किस में यूज होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये यूज होता है बेटा, पोइट्री में भी यूज हो जाता है, प्रोज में भी चल जाता है, ठीक है, और आपका कंपोजिशन पार्ट में भी चल जाता है। किसमें भी चल जाता है, कंपोजिशन में भी आपका चल जाता है। तो कुल मिलाकर पोइट्री और प्रोज में इसका काम चल जाता है बेटा। बात मेरे ख्याल से समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी, और कोई बात हो तो जल्दी से बताए बेटा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए। अगर किसी को आपत्ति हो तो बताए, और नहीं हो तो बेटा ये भी बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दें। थोड़ा पानी। शाबाश बेटा, जल्दी बताए, जल्दी, इतना टाइम ना ले भाई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, जल्दी पूछ ले, लेकिन इतना टाइम ना लगाए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूछ ले बेटा। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, जल्दी करे, जल्दी फटाफट जितना जल्दी हो सके। शाबाश बेटा। चलिए, कोई नहीं कुछ पूछ रहा। चलिए, बात समझ, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, बेटा, सभी के सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कंपोजिशन पार्ट है सर जी, बहुत मेहनत से ढूंढा है आपको, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। देखिए बेटा, यहां से देखिए, मेरी रेगुलर क्लास का जो टाइम है, मेरी जो रेगुलर क्लास, रीट की क्लास जो मेरी रेगुलर चलती है, तो मैराथन ले ली थी मैंने, वो 4 PM टू 5 PM है। 4 PM टू 5 PM मेरी रेगुलर क्लास है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मेरी रेगुलर क्लास है। क्लास होने के बाद क्लास को शेयर भी किया करें जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। और बेटा ये क्लास लंबी लेने का था, लेकिन लंबी ले नहीं पाऊंगा क्योंकि आपकी 6 बजे क्लास होगी 12 घंटे की, और अगर इसको मैं 1 बजे तक ले गया इस क्लास को खींच के, तो फिर तुम 6 बजे उठ लिए, मुझे पता है ना। ये प्रताप सोनी की सेटिंग करवाओ और इसकी सेटिंग खराब है पहले तो, ठीक है बेटा। तो रेगुलर क्लास 4 PM टू 5 PM होती है मेरी, इस बात का ध्यान रखें। और फिर इसके बाद मेरा 2 से 3 रीट के लिए, अदर एग्जाम के लिए मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है। क्या चलता है, मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये इंग्लिश की क्लासेस का टाइम है। और दूसरी बात एक और ध्यान से सुन ले, बड़े ही ध्यान से सुन ले बेटा। एक बात ध्यान से ये बात सुन ले कि कल यानी कि संडे यानी कि कल बेटा होने वाला है संडे, ठीक है। कल 6 बजे से, सुबह 6 बजे से बेटा शाम को 6 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार 12 घंटे की मैराथन क्लास है। लगातार 12 घंटे की मैराथन क्लास है, इस बात का ध्यान रखे बेटा। तो आप निश्चित रूप से आए इस मैराथन में। यहां पर आपको संपूर्ण राजस्थान का जीके मिलेगा। संपूर्ण राजस्थान का क्या मिलेगा बेटा, आपको जीके मिलेगा। यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान का जीके मिलेगा, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना। और जो संपूर्ण राजस्थान का जीके कंपोजिशन का बात होता है बेटा, ये जो लिखते हैं करते हैं, लेटर राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है, इसी को ही कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संपूर्ण राजस्थान में हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब के सब इसी में आएंगे। 5 बजे का टाइम कब से करेंगे, देखते हैं बेटा कब से करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको समझ में आ गई होगी कि संपूर्ण राजस्थान कल 12 घंटे लगातार चलेगा। बेटा एक टीचर 12 घंटे की क्लास लेता है तो कितना कैसा उसको फील, मैंने आज तक नहीं ली तो उसको कैसा फील रहता होगा, कैसे वो 12 घंटे तक बोलता ही जाता है। तो बेटा सर का सपोर्ट जरूर करें। कल 6 बजे से पूरा राजस्थान पढ़े बेटा, लगभग जितने क्वेश्चन हो पाएंगे सर आपको कराएंगे, ठीक है। और अगले संडे को मैं लंबी क्लास ले लूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा मैं सिर्फ बोलने दीजिए जिसको जो बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई मुझे ये बता दो बस, तुम बात समझ में आई या नहीं आई मुझे केवल इतना सा बता दो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपकी एक ही अप्रोच में करवा पाया हूं, इसके बाद में फिर आपको कोई लंबी क्लास दे दूंगा और उस दिन सब कुछ उड़ा दूंगा। 12 घंटे एक दिन टीचिंग मेथड सारे पढ़ लेंगे एक ही साथ, है ना, एक ही साथ हम सारे पढ़ लेंगे, घबराने की कोई। वहां तमन्ना गुप्ता जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले बेटा, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाय, खाना खा ले अब, सॉरी सॉरी, बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया बात है, आराम से खाना खाए, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये पढ़ा लिया। अब आपका कल 6 बजे का मैराथन होगा 12 घंटे का, जम के तो सर की क्लास को शेयर करना है बढ़िया तरीके से, फुल तरीके से, और दबादब आंसर देने हैं राजस्थान जीके के, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूं मैं, कल राजस्थान के लिए जरूर आए 12 घंटे के लिए। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। और जो बच्चे इंग्लिश के ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दे कि सर इंग्लिश की ग्रुप में ऐड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पर मैं वीडियो वगैरह सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रात को मुझे मैसेज कर दे बेटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।